सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं भूषण वशिष्ठ, विजुअलाइजेशन कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस 5 स्टेप्स विजुअलाइजेशन कोर्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप विजुअलाइजेशन की इस वर्कशॉप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको कुछ बोनसेस भी हम देंगे और आप इस वर्कशॉप को लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। जूम पर ये वर्कशॉप लाइव चल रही है। बहुत सारे यूजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे साथ उनका चलता हुआ इस वर्कशॉप में आपको नजर भी आएगा। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं विजुअलाइजेशन के बारे में। तो कल हमने विजुअलाइजेशन के बारे में कुछ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन में मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वर्कशॉप को जूम लाइव पर अटेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ग्रुप में जुड़ते ही आपको कुछ लाइफ चेंजिंग बुक्स का फ्री पीडीएफ मिलता है। साथ ही साथ आपको डेली ऑडियो लिसनिंग के लिए आपको मिल जाते हैं और भी बहुत सारे जो लाइव लिंक्स हैं, हमारी लाइव वर्कशॉप्स हैं, उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। सो आई होप कि आप लोग कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिखाई दे रहा है और आप उसको ज्वाइन करके डायरेक्ट ग्रुप में आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, 5 स्टेप्स विजुअलाइजेशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ग्रेट। तो फ्रेंड्स, हमने बात की थी, जस्ट ए मिनट, लेट मी शेयर। ओके। तो हमने बात की थी विजुअलाइजेशन क्या है। विजुअलाइजेशन है जब हम कुछ अपने मन में कुछ पिक्चर्स बनाते हैं लाइफ को लेके, कुछ हमारे ड्रीम्स जो होते हैं उनको किस तरह से हम रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें, दैट इज विजुअलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, इस वर्कशॉप में आने के लिए आपको लर्निंग बाय डूइंग, आपको करके सीखना है। आपको एक पेन, एक डायरी या नोटबुक अपने साथ रखनी है। D&D जोन में बैठना है, दैट इज डू नॉट डिस्टर्ब जोन। कोई भी आपको डिस्टर्ब करने ना आए। आपको अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना है। फ्रेंड्स, आपका फोकस 100% होना चाहिए। आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें, इट मस्ट बी स्टेबल। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमने एक कन्वर्सेशन के अंदर एक वर्ड भी अगर मिस कर दिया तो वो कन्वर्सेशन अधूरी रह जाती है। तो अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें। यस। तो फ्रेंड्स, कुछ फ्री गिफ्ट्स और बोनसेस की हमने बात की थी। 12 लाइफ चेंजिंग बेस्ट सेलिंग बुक्स का पीडीएफ आपको मिलेगा ग्रुप में जुड़ते ही। 30 डे वाइज ऑडियो समरी ऑफ द मैजिक बुक। यस, रोंडा बर्न की लिखी हुई किताब द मैजिक, जिसने हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों के जीवन में मैजिक लाया है, उस किताब का डे वाइज ऑडियो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और 1-to-1 कॉल सेशन, विजुअलाइजेशन से जुड़ी किसी भी हर्डल को आप मेरे साथ अप टू 30 मिनट्स 1-to-1 कॉल सेशन बुक करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो दीज आर द बोनसेस, और ये बोनसेस आपको मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते ही। सो थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं भूषण वशिष्ठ स्वागत करता हूं हमारी इस पावरफुल विजुअलाइजेशन वर्कशॉप में। फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन के बारे में हमने जाना कि एक प्रोसेस है अपने मस्तिष्क में कुछ इमेजेस को बनाने का, पिक्चर्स को बनाने का, सीन्स को बनाने का और फिर उनको साकार करने का। दोस्तों, ये एक दुधारी तलवार की तरह है, जो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जिसके दोनों तरफ धार है, जो सामने भी वार कर सकती है और आपके खुद के ऊपर भी वार कर सकती है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, वन शुड बी ऑलवेज डू पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। तो दोस्तों, आपको हमेशा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है, रोज करना है, फुल ऑफ फीलिंग्स के साथ। फीलिंग्स का बड़ा महत्व है दोस्तों, कन्विक्शन के साथ, बिलीफ के साथ। तो अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, तो विश्वास वो ताकत है जो पत्थर को भी हिला देता है, चट्टान भी रास्ता दे देती है, जब आप अपने पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि मुझे रास्ता दीजिए। जी हाँ, बाइबल में इन शब्दों को कहा गया है, द बेस्ट टाइम टू डू विजुअलाइजेशंस इज जस्ट बिफोर गो टू स्लीप एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। तो विजुअलाइजेशन करने का जो बेस्ट टाइम है वो है रात को सोने से ठीक पहले।
और सुबह उठने के बाद, क्योंकि इस समय होता क्या है फ्रेंड्स, सी द लॉजिक, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब हम रात को बिस्तर पर सोने जा रहे होते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो गुणा भाग करता है, जो लॉजिक्स के अंदर लगा रहता है, वो शांत हो जाता है, थक जाता है, और उस वक्त पावर मिल रही होती है हमारे उस सबकॉन्शियस माइंड को, जो परमात्मा का एक अंश है। तो दोस्तों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, वेयर लॉजिक एंड्स मैजिक बिगिंस। तो अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में जादू होना, तो आप थोड़ा सा लॉजिकल होना कम कर दीजिए, और मैं तो कहूंगा बंद कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच। देखिए, ये आदर्श वाक्य आपके सामने लिखा है, इसको लर्न कीजिए। दिन में जब भी आपको समय मिले, इसे दोहराएं। माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड, जैसा भीतर वैसा बाहर, यानी मेरा आंतरिक संसार मेरे बाह्य संसार की रचना करता है। सो फ्रेंड्स, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस हम कल समझ चुके थे। आप देख रहे हैं सामने समुद्र में एक सी बर्ग, आइसबर्ग आपको दिखाई दे रहा है। समुद्र में ये जो आइसबर्ग होते हैं, इसका बहुत छोटा सा हिस्सा ऊपर दिखाई देता है, और उससे कई गुना ज्यादा हिस्सा पानी के अंदर होता है, जो दिखाई नहीं देता। बिल्कुल इसी तरह है हमारा दिमाग, जो ह्यूमन माइंड है, उसको इसी तरह से हमारे साइकोलॉजिस्ट ने दर्शाया है कि देखिए, जो कॉन्शियस माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, जो गुणा भाग करता है, विचार करता है, विश्लेषण करता है, ये बहुत छोटा सा हमारे माइंड का हिस्सा है। हमारे माइंड की जो वास्तविक शक्ति है, जो पावर है, वो सब कॉन्शियस माइंड में है, जो कि दिखाई नहीं देता। आगे हमने जाना था कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि बेशक हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, लेकिन फिर भी उसे कंट्रोल जो कर रहा है, जो उसको लीड करता है, जो उसको आदेश देता है, जो उसका मालिक है, वो है हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मस्तिष्क, है ना, जो इंटेलेक्चुअल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, मास्टर है, राइडर है, कैप्टन है ना। तो ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, आप इसको ये समझिए कि एक ड्राइवर है, जो कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड जैसी एक पावरफुल क्रेन को, या एक पावरफुल कार को, या एक पावरफुल ट्रैक्टर को चला रहा है। तो हमारे कॉन्शियस माइंड पर नियंत्रण करना, ये आपको वर्कशॉप सिखाने वाली है। सो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ एफर्मेशंस जो हमें अपने आप को देनी है, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाना है। आपने सुना होगा ना, अतुलित बल धामम हेम शैलाब देहम धनुजवन कृशानुनम ज्ञानिना मग्रगण्यम। हनुमान जी जो अतुलित शक्तियों के भंडार थे, लेकिन वे अपनी शक्तियां विस्मृत कर चुके थे एक श्राप के कारण। और यही चीज अप्लाई होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंटेक्स्ट में, कि हमारी ईश्वर की तमाम शक्तियां हमारे भीतर हैं, लेकिन हमें याद दिलाना होगा। जब जामवंत जी ने हनुमान जी की स्तुति की थी ना, तो एक छलांग में उन्होंने समुद्र को पार करके लंका पहुंच गए थे। इसी तरह से आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एफर्मेशंस देनी है। एफर्मेशंस कैसे देंगे आप? ये जो सामने आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, माई सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट। तो आपको पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरी बिलीफ के साथ इन शब्दों को बोलना है। फीलिंग्स के अंदर आप दृढ़ता कैसे ला सकते हैं, फीलिंग्स के अंदर आप डीपनेस कैसे ला सकते हैं? पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, अपने दिल पर अपना हाथ रखिए, पूरी शिद्दत से कहिए, माई सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल पावरफुल, omnipotent. It accepts all the pictures I give to it. ये हर उस तस्वीर को स्वीकार करता है जो मैं इसे दिखाता हूं। It accepts all the pictures as true. ये हर उस तस्वीर को वास्तविक रूप में स्वीकार करता है। It creates the situations to actualize these pictures. और ये उन सब सिचुएशंस को हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। I have the rights only to give or send pictures to my subconscious mind. और
मेरे सबकॉन्शियस माइंड को तस्वीर दिखाने का, क्या उसे चाहिए ये बताने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। सो थैंक यू सो मच। लेट अस लिसन दिस ऑडियो। तो अब आप इस ऑडियो को ध्यान से सुने और इसको आपको रिपीट करना है। आई विल प्रोवाइड दिस ऑडियो इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आते हैं। मेरा मन हमेशा पॉजिटिव विचारों वाले लोगों को ही आकर्षित करता है। नेगेटिव विचारों को भी पॉजिटिव विचारों में बदलना मुझे अच्छी तरह आता है। मेरा मन पॉजिटिविटी का एक महासागर है। मेरे पास आते ही हर समस्या समाधान बन जाती है। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मेरा आभा मंडल सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह भरा हुआ है। नेगेटिव विचार भी मुझ तक आते आते पॉजिटिव बन जाते हैं। हर बात के अंदर छिपी हुई पॉजिटिविटी मुझे अच्छी तरह दिखाई देती है। मुझे परमात्मा के इस नियम पर विश्वास है, वो जो भी करता है हमारी भलाई की करता है। बाहरी रूप से नेगेटिव लगने वाली घटनाओं में भी पॉजिटिविटी ढूंढना मुझे अच्छी तरह आता है। बहुत सारे नेगेटिव विचारों को मैं हंसकर ही दूर भगा देता हूँ। नेगेटिव विचारों का प्रवाह ज्यादा होने पर मैं सांस रोककर विचारों को ढूंढ देता हूँ। नेगेटिव विचारों को मैं लिखकर बाहर फेंक देता हूँ। मेरे शक्तिशाली आभा मंडल में कोई भी नेगेटिव विचार आ ही नहीं पाता। पॉजिटिविटी, 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 पॉजिटिविटी। मेरा मन एक सकारात्मक पॉजिटिविटी का केंद्र है। नेगेटिव विचारों व नेगेटिव लोगों से मैं सदा दूर रहता हूँ। जब भी मुझे खाली समय मिलता है, अपने आप को पॉजिटिव विचार देकर पॉजिटिव बनाता रहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे जीवन की यह पॉजिटिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। रात को सोने से पहले वह सुबह उठते ही मैं अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को अवश्य दोहराता हूँ। अपने भीतर की यह पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपने देखा, आज हमने कुछ एफर्मेशंस को जाना। एफर्मेशन किस तरह से करने हैं, किस तरह से हमें विद द डेप्थ ऑफ, विद द कोर ऑफ आवर हार्ट हमें एफर्मेशंस को करना है। तो आप अपने हाथ को अपने हृदय पर रख सकते हैं और फिर जब आप इन एफर्मेशंस को दोहराएंगे तो इनमें पूरे भाव, पूरी आपकी आत्मा, पूरे आपके विचारों का, थॉट्स का समावेश होता है। सो फ्रेंड्स, एक हमने आपको यहाँ पर ऑडियो भी सुनने के लिए दिया। इस ऑडियो का हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे यहाँ कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वर्कशॉप को लाइव ऑन जूम, जहां पर डेली आपको लिंक मिलता है, आप लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ 5 स्टेप विजुअलाइजेशन की इस क्लास में। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।